वेलकम टू माई चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की हनीशकल बुक का चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई थी और वो इंडियन अमेरिकन क्यों कहलाई जाती है। तो कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल टाउन, हरियाणा. She also had the citizenship of the United States of America, as was married to an United States citizen and became its naturalized citizen. So she was called an Indian American. तो कल्पना चावला जो है इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है वहाँ पे एक करनाल टाउन है, तो वहाँ पे वो बॉर्न हुई थी और वो इंडियन अमेरिकन इसलिए जानी जाती थी, उन्हें इंडियन अमेरिकन इसलिए जाना जाते थे वो बिकॉज वो बॉर्न तो इंडिया में हुई थी, रहती तो इंडिया में थी, बट सिटीजनशिप जो है यूएसए के लिए थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए हुई थी, इसलिए वो इंडियन अमेरिकन कहलाई जाती थी. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएसए, हु डिड शी मैरी. तो वो कब और क्यों यूएसए गई थी और उनकी शादी किसके साथ हुई थी. तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि वो जो है बैचलर ऑफ साइंस डिग्रीज करने के बाद यूएसए गई थी और वो इसलिए गई थी ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन जो है यूएसए से ले पाई और उनकी शादी जो है ना वो जीन पेरी हरिजन के साथ हुई थी. तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्रीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कल्पना चावला वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर हायर स्टडी. शी मैरिड एन यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन जीन पेरी हरिजन. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गिव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट. तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी और उन्हें क्या आइडिया आया जिसकी वजह से उन्हें लगा कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए. तो देखो सबसे पहले तो जब उन्होंने पायलट बन चुकी थी, उन्होंने क्या करा था, नासा के स्पेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था और जब उन्होंने अप्लाई कर लिया था ना, तब नासा ने उन्हें एक एस्ट्रोनॉट की तरह वहाँ पे ट्रेन करा था. और जब वो एक अच्छी पायलट बन चुकी थी तो उनको लगा कि तब उनको मोटिवेशन मिली और उनको लगा कि अब वो एक एस्ट्रोनॉट भी बन चुकी है, तो इसलिए उनकी दिमाग में ऐसा आइडिया आया था कि उन्हें एक पायलट एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट. तो हमने वहाँ पे जर्नलिस्ट के बारे में पढ़ा था ना कि जर्नलिस्ट ने वहाँ पे कुछ चीज़ें बताई थी कि एक एस्ट्रोनॉट, अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपके पास क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, तो वो हमें इसमें बतानी है नीचे. तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक एस्ट्रोनॉट जो होता है ना उसे बायोलॉजी से एस्ट्रोफिजिक्स तक सब कुछ जानना ज़रूरी है, मतलब उसको सब कुछ पता होना चाहिए. और एक जो एस्ट्रोनॉट होता है ना, इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज भी होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट के अंदर. तो एक एस्ट्रोनॉट शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉट शुड हैव इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज. तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस. तो यहाँ पे इसमें जो है हमें कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था वो जो स्पेस में था उसको डिस्क्राइब करना है. तो हमने क्या देखा था कि कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था ना वो कितने का था, 15 डेज का था, 16 आवर्स का था और 34 मिनट का, इतना लंबा था वो. और कल्पना चावला किस में गई थी, एक स्पेस शटल में गई थी जिसका नाम क्या था, कोलंबिया था. उसमें जो है इस इतने टाइम में 15 डेज 16 आवर और 34 मिनट्स में उन्होंने अर्थ के 252 टाइम जो है चक्कर लगाए थे. और उनके साथ जो कोलंबिया थी ना जिसमें वो जा रहे थे, उनके साथ कोलंबिया के अंदर कौन कौन थे, एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे उनके उसमें. और उन्होंने बहुत सारे नियर 80 जो है उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे. तो कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes long. During her journey, she went around the Earth 252 times. There was a Japanese and Ukrainian astronaut in the crew, and they conducted many experiments. तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does कल्पना चावला say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? तो कल्पना चावला, तो मतलब इसमें बोल रहे कि कल्पना चावला ने एक नोट दिया था ना अपने कॉलेज के जो आसपास, मतलब उनके जो कॉलेज में जो फ्रेंड्स थे जो कि चंडीगढ़ में थे, उनको एक मैसेज भेजा था और बाकी सभी को भी मैसेज भेजा था जिनकी कुछ ड्रीम होती है बड़ा होके बनने की. तो इसमें हमें उसको बताना है कि उन्होंने कहा क्या था एक्चुअली. तो उन्होंने क्या कहा था, इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वंस ड्रीम इफ वन हैड टू encourage and vision to find it. One should have vision to find it. According to her, success is possible. हाँ, मतलब
जो है कल्पना चावला का कहने का मतलब ये था कि अपने सपनों तक पहुंचने का जो है रास्ता मौजूद होता है, बस आपको उनको फॉलो करना है। और आपको अगर वो अपने सपने पूरे करना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत मतलब मेहनत करनी होगी और बहुत हिम्मत रखनी होगी अपने अंदर कि आप कर सकते हो उसे। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। तो अब हम देखते हैं आगे का। तो रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कोलंबिया इल फैटेड वॉयज। तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक था ना, न्यूज़ का लिखा हुआ था, कोलंबिया के बारे में जो न्यूज़ लिखी हुई थी, तो हमें उसके हिसाब से जो है, और हमने बीच बीच में चैप्टर में भी पढ़ा, तो इसको हम लोग को इधर लिखना है। तो पहला है डेट एंड प्लेस ऑफ द लिफ्ट ऑन। तो किस दिन डेट जो थी, कौन सी डेट थी उस दिन जिस दिन वो लोग ऊपर गए थे, मतलब स्पेस में गए थे, तो 16 Jan 2003 में स्पेस में गए थे। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, तो कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे, तो 7 एस्ट्रोनॉट्स साथ में गए थे। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, तो कितने दिन जो है वो स्पेस में रहे थे, वो रहे थे 15 दिन, 15 days 16 hours 34 minutes जो है वो स्पेस में रहे थे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने करे थे, तो साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, तो कौन सी डेट पे जो है, कौन सी दिन जो है वो लोग वापस आए थे, तो 1/5/2003 को वो स्पेस से वापस आए थे। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उन लोगों ने जो है अपना कॉन्टैक्ट जो है ना, वो 200,000 फीट पे उनका कॉन्टैक्ट जो है ना खो गया था। उन लोगों ने 200,000 फीट पे जो है अपना कॉन्टैक्ट जो है लॉस्ट कर दिया था। तो इसके बाद ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसी के साथ हमारा सारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।